नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से लाडली बहना योजना को बंद करने के बारे में सोच सकती है। जी हां, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ पर लाडली बहना योजना तो शुरू कर दी गई है, लेकिन इस योजना की जो राशि है, इस योजना का जो लाभ है वो अब महिलाओं को देने के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं बैंक से लोन लेना पड़ रहा है। जी हाँ, इससे पहले भी सरकार कई बार लाडली बहनों को यहाँ पर उनकी जो 1250 रुपये की राशि है वो देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई बार बैंक से लोन ले लिया है, और अब एक बार फिर से यहाँ पर बैंक यहाँ पर 5000 करोड़ रुपये का लोन है वो ले रही है। ये जो लोन है ये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 14 साल के लिए लिया गया है, और 14 साल में इस लोन को यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से चुकाया जाएगा। ये जो लोन है ये दो अलग अलग भागों में लिया जाएगा। पहले यहाँ पर 2500 करोड़ रुपए लिए जाएंगे और दूसरे फंड में यहाँ पर 2500 करोड़ फिर लिए जाएंगे। ठीक है, समझ गया। कुल मिलाकर यहाँ पर 5000 करोड़ रुपए का लोन है वो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लिया जा रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? और ये जो लोन है ये क्यों लिया जा रहा है, इसके पीछे का जो असल कारण है वो है लाडली बहना योजना। जी हाँ, लाडली बहना एक ऐसी योजना है जो मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ एक बड़ा प्रेशर है। जी हाँ, ये प्रेशर इसलिए है कि लाडली बहनों को तो यहाँ पर हर महीने ही यहाँ पर 1250 रुपये की राशि है वो दी जानी है। इसके लिए यहाँ पर करीब 1500 करोड़ रुपये हर महीने यहाँ पर भुगतान लाडली बहनों को किया ही जाना है। ये वित्तीय भार जो है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से क्यों दिया गया है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना से ही लाभ है, और इसके कारण उनको कहीं ना कहीं अब ये हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। लाडली बहना योजना जब नहीं थी तो मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग पे इतना भार नहीं पड़ता होगा, लेकिन अब हर महीने यहाँ पर सरकार को बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को लाडली बहनों को खुश रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक की जो मशीन है वो कहीं लाडली बहना योजना ही है। अगर लाडली बहना योजना नहीं होती तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर बीजेपी को इतने वोट मिलते और वो इतनी सारी सीटें जीत पाती। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे तो वो कहीं ना कहीं दावा कर रहे थे कि वो मध्य प्रदेश की जितनी भी महिलाएं बची हुई हैं जिन्हें लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, और जो महिलाएं हैं वो लाडली बहना योजना से वंचित है, उनके लिए कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना का तीसरा चरण है वो खोला जाएगा, और उसमें लाडली बहनाएं अपने फॉर्म भरकर इस योजना का लाभ ले पाएंगी। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि वो जल्द ही लाडली बहना योजना का तीसरा चरण लेके आएंगे, और उसमें सारी वंचित महिलाएं हैं वो यहाँ पर फॉर्म भर सकती हैं। उसमें 21 साल की कुंवारी लड़कियां हैं, जो अविवाहित लड़कियां हैं, वो भी इस योजना में फॉर्म भरकर इस योजना का लाभ ले सकती हैं। लेकिन आज एक साल गुजर जाने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लाडली बहना योजना का जो तीसरा चरण है वो नहीं खोला गया है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने एक और घोषणा की थी कि वो आगामी दिनों में यहाँ पर लाडली बहनों को 3000 रुपए की जो राशि है वो देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभी किए गए दोनों वादे थे ये पूरे नहीं हुए हैं। जी हाँ, एक तरफ लाडली बहना योजना के माध्यम से जो राशि दी जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं अब महिलाओं को कम किया जा रहा है। पहले जो लाडली बहना योजना की पात्र महिलाएं थी वो 1 करोड़ 31 लाख महिलाएं थी, लेकिन अब उन महिलाओं में से भी करीब यहाँ पर 2,16,000 महिलाओं को कम कर दिया है, और अब यहाँ पर 1 करोड़ 29 लाख से भी कम महिलाएं उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आगामी दिनों में हो सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ पे कुछ और महिलाओं के नाम है वो इस योजना से हटा दिए जाए, बाहर कर दिए जाए, और महिलाओं को अपात्र घोषित कर ये जो वित्त भार पड़ रहा है इसको कहीं ना कहीं यहाँ मध्य प्रदेश सरकार कम करे, और इस योजना को धीरे धीरे हो सकता है मध्य प्रदेश सरकार यहाँ बंद भी कर सकती है। अब बंद करने का ये कारण नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस योजना को एकदम से बंद कर दिया जाएगा। जब मध्य प्रदेश सरकार को यहाँ बार बार लोन लेने की जरूरत पड़ रही है तो ये लोन लेकर सिर्फ लाडली बहनों को ही दिया जा रहा है लाडली बहना योजना के माध्यम से। मध्य प्रदेश सरकार इस वक्त कहीं ना कहीं काफी चिंताजनक स्थिति में है, और कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 4 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो बैंक से ले लिया गया है। टोटल कर्ज अभी मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर है वो 4 लाख करोड़ है, यानी कि कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर 50,000 रुपए का कर्ज है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अब करीब 50,000 रुपए चुकाए तो ही मध्य प्रदेश सरकार का जो कर्ज है वो चुकाया जा सकता है। एक और खबर ये भी आ रही है कि मध्य प्रदेश सरकार अब यहाँ पर करीब 70 से ज्यादा योजना है, उन योजनाओं को कहीं ना कहीं सरकार बंद कर सकती है। क्या उन सभी 70 योजनाओं में यहाँ पर लाडली बहना योजना भी शामिल है, ये देखना होगा। बाकी दोस्तों, आप बताइए, अगर मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद हुई तो यहाँ पर सरकार की स्थिति क्या होगी, और क्या सरकार ये लाडली बहना योजना है इसको बंद कर सकती है? अगर यहाँ पर बंद कर दी लाडली बहना योजना तो उनकी जितनी भी लाडली बहना है उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी? क्या यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ पर वोट लेने के लिए
लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया था? और क्या यहाँ पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था? ये सारी चीज़ें हैं, ये विचार करनी है और ये सारी चीज़ें हैं, ये जनता के बीच जानी चाहिए और जनता को इन विषयों पर कहीं ना कहीं यहाँ पर विचार करने चाहिए। ये जनता के जो सवाल हैं, ये जनता के सवाल मैं उठाया हूँ। ये आम चर्चा के विषय हैं और ये आम चर्चा के जो विषय हैं, ये कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों आप बताइए, क्या अगर यहाँ पर लाडली बहना योजना बंद होती है तो उसके जो पीछे का जो असल कारण है, क्या वो यहाँ पर सरकार जो बार बार लोन ले रही है, क्यों सरकार ये बार बार लोन ले रही है और क्यों यहाँ पर लाडली बहनों को यहाँ पर खुश किया जा रहा है? अगर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये योजना बंद की जाती है तो उसके पीछे का जो कारण है वो क्या हो सकता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।